हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विनोबा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 सेशन 2022 से 26 वालों का भूगोल MJ4 या जियोग्राफी ऑनर्स मेजर पेपर 4 का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो जो आपको यह गेस्ट पेपर दिख रहा है, यदि आप इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। यानी कि इसमें जितना सारा भी प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हम लोग जल्दी से इस गेस्ट पेपर में दिए हुए प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ हमारा कोर्स ऑफ स्टडी है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको जियोग्राफी थर्ड सेमेस्टर मेजर पेपर 4 में आपको जियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जो बीबीयू का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो जियोग्राफी मेजर पेपर 4 का सिलेबस है वह कुछ और दिया हुआ है, जबकि आपको सही मायने में जियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, ठीक है। मेजर पेपर 4 में जियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, इसी से आपका प्रश्न आएगा। तो चलते हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं जल्दी जल्दी से। पहला प्रश्न हमारा है, भारत को धरातलीय स्वरूपों के आधार पर विभाजित कीजिए तथा किसी एक विभाग के धरातलीय स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। भारत को धरातलीय स्वरूपों के आधार पर विभाजित कीजिए तथा किसी एक विभाग के धरातलीय स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। तो ये हमारा पहला प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत की अफवाह प्रणाली का वर्णन करें, ठीक है। इसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए। उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी को नोट कर लीजिए और इनका आंसर जल्दी से तैयार कर लीजिए। बाकी मैं इन सभी का आंसर जल्द से जल्द इस चैनल में उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। भारत के प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों का संक्षिप्त वर्णन करें, ठीक। तो इसको देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, इसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। यानी कि भारत में चावल की खेती किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। इसके उत्पादन और वितरण पर आपको प्रकाश डालना है, इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में हरित क्रांति के प्रभाव की समीक्षा करें। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव की समीक्षा करें। तो इसका आंसर मैंने इस चैनल में पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन करें। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इसको देख लीजिए जल्दी से और इन सभी प्रश्नों को एक जगह कहीं नोट करके रख लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, भारत में औद्योगिक प्रदेशों में भारत को होना चाहिए। भारत में औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक का वर्णन कीजिए। यहाँ होना चाहिए था, भारत को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक का वर्णन कीजिए। तो आपको भारत को मतलब जो है ना औद्योगिक प्रदेश में, यानी कि किस प्रकार के यहाँ औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं उसको मतलब विभाजित कर लेना है और इसका किसी एक का वर्णन करना है, यानी प्रत्येक का वर्णन करना है, ठीक। तो इसको देख लीजिए। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। भारत में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन करें। तो लौह अयस्क के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसको देख लीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से मतलब आ सकता है एग्जाम में। इसको देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में कोयले के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। भारत में कोयले के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो कोयले का उत्पादन कौन कौन राज्यों में किया जाता है, इसके वितरण पर प्रकाश डालना है आपको, ठीक है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, छोटा नागपुर पठार का भौगोलिक वितरण प्रस्तुत कीजिए। छोटा नागपुर पठार का भौगोलिक वितरण प्रस्तुत कीजिए। तो आज जो झारखंड जहाँ स्थित है, ठीक है, वह छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो इसके भौगोलिक वितरण के बारे में आपको बताना है, तो इसको देख लीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में जनसंख्या वितरण के प्रारूप का वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या वितरण के प्रारूप का वर्णन कीजिए। तो इसको देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से यदि आप 10 या 5 प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, जनसंख्या प्रवास या देशांतर की परिभाषा दें एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो देशांतर, जिसको प्रवास भी कहते हैं, ठीक है, यानी देशांतर यानी इसको प्रवास भी कहते हैं और कभी कभी यहाँ प्रजनन भी होता है। तो जनसंख्या प्रवास, देशांतर या प्रव्रजन रहे, इसकी परिभाषा देना है आपको और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उसको बताना है, ठीक। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिए जल्दी से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में नगरीकरण की समस्या का भारत में नगरीकरण की समस्याओं का विवरण दीजिए। भारत में नगरीकरण की समस्याओं का विवरण दीजिए, ठीक है। यानी कि भारत में जो नगरीकरण की समस्या है उस पर आपको मतलब देखना है और उसके बारे में लिखना है। तो इसको देख लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, झारखंड में कौन कौन से पर्यटन केंद्र पर्यटकों के आकर्षण केंद्र हैं, स्पष्ट कीजिए। झारखंड में कौन कौन से पर्यटन केंद्र पर्यटकों के आकर्षण केंद्र हैं, स्पष्ट कीजिए। तो झारखंड में बहुत सारे पर्यटन स्थल है, जैसे पारसनाथ हो गया जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा रांची झील, इस प्रकार से बहुत ही सारे मतलब पर्यटन स्थल है, ठीक है, उसी के बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक। तो यही हमारा आखिरी प्रश्न था झारखंड का पर्यटन स्थल वाला, ठीक है, यही हमारा आखिरी प्रश्न था। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगला वीडियो किस पर बनना चाहिए कमेंट कर जरूर बताना। बाकी चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।